नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा वीडियो है विज्ञान एवं पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स पर आधारित है। इसमें हम सिर्फ वन लाइनर फैक्ट को ही पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है कि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए थ्योरी पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वन लाइनर फैक्ट या ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए हमारी एक 50 FLD टेस्ट सीरीज भी आपके लिए हम उपस्थित रखते हैं। यदि आप उसे लेने के में उत्सुक हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से 50 FLD टेस्ट सीरीज परचेस कर सकती हैं, जिससे आपके पास 5000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। हर यूनिट आपकी कवर भी हो जाएगी, आपका स्वयं का विश्लेषण भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रारंभिक परीक्षा के परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से, जिसपे आपको फटाफट डिवीजन भी हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके रह गए हैं उनकी भी जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिल जाएगी। तो आप इस सुनहरे अवसर से वंचित बिल्कुल भी ना रहें और इसका ज़रूर लाभ लें। हमारे जो नोट्स हैं यूनिट 7 के 8, 9, 10 आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। 50 FLD टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप आज ही इस अवसर का लाभ लें। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत आदि का भी इसमें वर्णन दिया गया है। उसी के साथ साथ अन्य जो हमारे नोट्स हैं वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। इसी के संबंध में आज हम पर्यावरण से संबंधित देखेंगे। पर्यावरण परिधन आवरण, जीवधारी और वनस्पतियों के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसके घटक हैं जैविक और अजैविक। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण के दो घटक है, पहला तो है जैविक, दूसरा जैविक। यदि जैविक के अंतर्गत देखा जाए तो पौधे, सूक्ष्म जीव एवं जंतु जो कि जैविक के अंतर्गत आते हैं। और जो अजैविक है, अजैविक को भी तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, स्थलीय, वायुमंडलीय, जलीय। स्थलीय अर्थात धरातल पर, जलीय अर्थात जो जल आदि का वातावरण होता है वहाँ, वायुमंडलीय अर्थात धरातल से ऊपर वायुमंडल में। तो इस प्रकार से पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत पौधे, सूक्ष्म जीव एवं जंतु, अजैविक के अंतर्गत स्थलीय, वायुमंडलीय, जलीय आते हैं। स्थलीय में जो है वह पर्वत, पठार, मैदान आदि आते हैं। वायुमंडलीय में सूर्य ताप, गैस और वायु ताप, एवं जलीय में ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। इस प्रकार से हमने देखा जैविक और अजैविक के बारे में। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। जैव विविधता की खोज किसने की थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी एग्जाम में आ सकता है कि जैव विविधता की खोज किसने की थी। तो W.G. रोजन ने 1985 में जैव विविधता की खोज की थी। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 में उत्तराखंड में इसका प्रारंभ हुआ था, चामोली जिले में। और जो इसके प्रमुख थे श्री सुंदरलाल जी बहुगुणा, इनका फिलहाल ही में निधन हुआ है, जो कि पर्यावरणविद थे और आंदोलनकारी थे। तो चिपको आंदोलन जो कि मुख्य रूप से इससे एक न एक प्रश्न पूछ जाने की गारंटी रहती है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी, उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था, चामोली जिले से। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन का जो प्रारंभ है वह 1983 में हुआ था, कर्नाटक में इसका प्रारंभ हुआ था और आत्माराम पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, एपिको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में प्रारंभ हुआ था, मेघा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एक वन्यजीव गोद लो योजना, इसका प्रारंभ 2008 में ओडिशा के नंदनकानन चिड़ियाघर से किया गया था। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो कि महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। MS स्वामीनाथन के बारे में देखा जाए, पर्यावरण व्यक्तित्व, चेन्नई में MS स्वामीनाथन अनुसंधान स्थापित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन से संबंधित टिहरी बांध के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जिनका भी फिलहाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद का जो है वह है अमृता देवी बिश्नोई। 1730 में राजस्थान की मारवाड़ रियासत में खेजरी वृक्ष के संरक्षण हेतु आंदोलन चलाया गया था, जिसकी प्रमुख अमृता देवी बिश्नोई थी। इसके बाद जो कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, इसका संबंध ओजोन परत के क्षरण को रोकने से है, क्योंकि निरंतर देख रहे हैं ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है, उसी को ध्यान में रखकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया है, जिसका प्रारंभ 1987 में हुआ और संबंध इसका ओजोन परत के क्षरण से है। स्टॉकहोम समिट, स्टॉकहोम जो समिट है वह 1972 में हुआ था। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था स्टॉकहोम समिट से। यहाँ घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि किस समिट में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम समिट में 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद का जो है NGT की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात NGT की स्थापना की गई थी।
पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ है। वन्य जीव संरक्षण कब से प्रारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर 1972 से वन्य जीव संरक्षण एक्ट प्रारंभ किया गया है। ओजोन परत का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, जोसेफ फोरमैन ने 1985 में सर्वप्रथम ओजोन परत का पता लगाया था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसके बाद का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि नई नई सूचनाएं और हमारे द्वारा जो अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको आप यूट्यूब, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से किसी वेबसाइट से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि निरंतर परीक्षा का समय नज़दीक आने वाला है, उसी को ध्यान में रखकर हम निरंतर आपके लिए प्री मेंस इंटरव्यू आदि की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो देंगे। तो आप हमारे कंटेंट से बने रहें, साथ ही साथ आप हमारी PDF भी परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख जो दिवस दिए गए हैं उनमें हम कुछ प्रमुख दिवसों को देख लेते हैं जिनकी परीक्षा में आने की गारंटी ज़्यादा रहती है। तो विश्व जल दिवस, यदि विश्व जल दिवस पूछा जाए तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो यह 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि जो विश्व वानिकी दिवस है वह 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, एवं विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, यह कई एग्जाम में पूछा गया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, एवं विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो हमें 22 डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि जल दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च, यदि विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल, और यदि विश्व जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो 22 मई। सही आंसर पर टिक लगाना है। एवं विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार से इन दिवसों को बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऑप्शन में मिश्रण है तो मिश्रण पर टिक लगाना है कि वायु एक मिश्रण है। कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में व्याप्त है, तो नाइट्रोजन गैस वायु वातावरण में 78% भाग में वातावरण में सर्वाधिक है, और 21% भाग पर हमारी ऑक्सीजन गैस है। जो अन्य 3% या कुछ हिस्सा बचता है उस पर जी आर्गन आदि कुछ अन्य गैसें हैं। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। एक बार हम पुनः इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और आप हमारी ये विज्ञान एवं पर्यावरण की PDF भी परचेस कर सकते हैं जो कि यूनिट 7 का पार्ट है। इसके साथ खाद्य प्रसंस्करण, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो पर्यावरण परिधन आवरण जीवधारी और वनस्पतियों के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को पर्यावरण कहते हैं। घटक हैं इसके जैविक एवं अजैविक। जैविक के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि पौधे, सूक्ष्म जंतु आदि आते हैं। अजैविक को स्थलीय, वायुमंडलीय, जलीय 3 भागों में बांटा गया है। तो स्थलीय के अंतर्गत पर्वत, पठार एवं मैदान, वायुमंडलीय के अंतर्गत सूर्य ताप, गैस, वायुदाब, और जलीय के अंतर्गत आता है ग्राउंड वाटर एवं सरफेस वाटर। इसके बाद का जो इकोसिस्टम की, इसकी जैव विविधता की जो खोज है WG रोजन ने 1985 में की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में प्रारंभ की गई थी, चामोली जिले से। इसके यदि प्रमुख नेता पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एप्पिको आंदोलन प्रारंभ इसका 1983 में हुआ था। कर्नाटक में आत्माराम पांडुरंग हेगड़े जी के नेतृत्व में एप्पिको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेघा पाटकर के नेतृत्व में किया गया था। एक वन्य जीव गोदलो योजना ओडिशा के नंदनकानन चिड़ियाघर से प्रारंभ की गई थी, जो कि 2008 में प्रारंभ की गई है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था। MS स्वामीनाथन जो है पर्यावरण व्यक्तित्व हैं, चेन्नई में MS स्वामीनाथन अनुसंधान स्थापित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित टिहरी बांध के खिलाफ भी आंदोलन चला है सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। इसके बाद का जो प्रश्न, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी का जनक भी इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को।
अमृता देवी जो बिश्नोई हैं 1730 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण हेतु इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। प्रमुख सम्मेलन एवं उनके प्रमुख पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में भी हमने चर्चा की थी। स्टॉकहोम समिट 1972 में इसका आयोजन हुआ था। स्टॉकहोम समिट का 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। स्टॉकहोम समिट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। 1987 में यह आयोजित किया गया था। एनजीटी की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी का फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 2010 में नई दिल्ली में की गई थी। यदि पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है वह 1972 में प्रारंभ हुआ था। ओजोन क्षरण का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में लगाया था। यदि पूछा जाए कि जो ओजोन परत है जिसे जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है, तो जो ओजोन परत का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो ओजोन क्षरण का सर्वप्रथम पता जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में लगाया था कि ओजोन परत में निरंतर क्षरण हो रहा है। और इसका जो प्रमुख कारण है CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि प्रमुखतः फ्रिज, AC, एयर कंडीशन आदि में उपयोग में होती है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 में 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसके बाद का जो प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। मीथेन गैस का अन्य नाम मार्स गैस भी है। प्रमुख दिवस के बारे में भी हमने जाना था कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को एवं विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या जो दिवस है वह 11 जुलाई को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। वन्य जीव अधिनियम की 1972 में की गई थी और वन विकास निगम की 1975 में। वायु क्या है, तो वायु का मिश्रण है। और कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में व्याप्त है। इस प्रकार से आप हमारी PDF मात्र 50 रुपये में परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। विज्ञान एवं पर्यावरण से यदि कोई प्रश्न आता है तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। सिलेबस के अनुसार से विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन आदि का वर्णन सभी डिटेल से मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसी आप हमारी यूनिट 9 की साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स आदि की PDF भी परचेस कर सकते हैं। अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का तो टाइम नहीं बचा है, पर आप हमारे हैंड रिटन नोट्सों की छोटी छोटी PDF हैं और टॉपर्स के द्वारा बनाएंगे हैं, उन्हें आप जरूर परचेस कर सकते हैं। तो आज ही आप इस शो अवसर से वंचित ना रहें और जल्दी से जल्दी हमारी PDF को परचेस कर लें। व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप 7067923410 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से भी परचेस कर सकते हैं।